बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स जो हैं एक बार फिर आज जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठा हुए हैं। सरकार को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर हमारे इश्यूज़ पर आप नहीं कुछ इसको रिजॉल्व करते हैं, हम एक बार फिर आंदोलन के लिए सड़कों पर आएंगे। और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। पहले भी आंदोलन 1 साल तक आपका लगभग चला था, कह सकते हैं काफ़ी लंबा वक्त रहा वो, और कोविड के बीच में आपने वो ख़त्म किया था। अब दूसरी बार आप फिर आए हैं और उस समय जबकि कोरोना केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। दो तरफ आप लोग रिस्क में रहकर इस आंदोलन को छेड़ने की बात कर रहे हैं। लगता है सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? सरकार को असर कोई भी नहीं हो रहा। इनको हमारी जानों की परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अपने काम से काम है और किसी गरीब इंसान की कोई बात नहीं सुनी जा रही इस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। हर वर्ग जहां पर खज्जल हो रहा है, हर कोई अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है कि जहां कोई किसी की भी बात नहीं सुन रहा। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने काम से काम है। हर वर्ग जूत का आप सभी को पता है कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन के बच्चे जो हैं वो सड़कों पर हैं, इंडियन आर्मी के जो रिटर्न के बच्चे हैं वो सड़कों पर हैं, और जो बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट हैं वो सड़कों पर है। ये इन्होंने सिर्फ एक ही काम करा है। कहते हैं कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी को खुद तोड़ रहे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि जिस और जवानी चलेगी उस और जमाना जाएगा। ये जमाने को अपनी खिलाफी के पर मजबूर कर रहे हैं और हम इनको चेतावनी दे रहे हैं। हमने 2 दिन पहले विनती करी थी कि कृपया हमारी मांगों पर गौर किया जाए और एलजी साहब हमसे वार्तालाप करें और हमारे मसला जो है उसको सुने, क्योंकि हमने 88 दिन बीजेपी दफ्तर के बाहर जेले हैं। हर एक बीजेपी के लीडर ने हमारी बात सुनी, लेकिन जिस तह तक हमें पहुंचाना चाहिए था बात को, उस तह तक हमें नहीं पहुंचाया और हमने खज्जल खराबी करी है हमारी। हम इनको एक बार दोबारा एलजी सर को कहना चाहते हैं कि कृपया आप जे.एंड.के प्रशासन चला रहे हैं, क्यों आप जे.एंड.के के जूथ को खज्जल कर रहे हैं? प्लीज़ हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम जूथ की आवाज़ सुनिए, और नहीं तो आपको जितना भी जूथ है जे.एंड.के का सारा बेरोजगार पड़ा हुआ है। हर वर्ग का जूथ बेरोजगार है, क्या जनरल का, क्या एससी का, क्या ओबीसी का, हर कोई, जितना भी कोई गरीब अमीर, हर कोई परेशान है इस सरकार से। लेकिन ये सरकार कसते मस नहीं हो रही है। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द युवाओं की मांगों को पूरा करो, उनकी मांगों को सुनो गौर से और इन पर ध्यान लगाओ। नहीं तो हम जितने भी संगठन हैं, बीएसएफ का, जेकेपी का, इंडियन आर्मी का, सारे एक साथ मिलकर जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और आपकी खिलाफी करेंगे। और आप इस खिलाफी को मजबूर कर रहे हो जूथ को कि हम आपकी खिलाफी करें। हम कश्मीर जैसे हालात नहीं बनाना चाहते जम्मू में, क्योंकि जम्मू का जूथ राष्ट्रवादी रहा है पहले से लेकर आज तक, लेकिन इन्होंने जम्मू के जूथ को भी कश्मीर के युवाओं की तरह चलाने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, कृपया हमें उस जगह पर, उस रास्ते पर मत धकेलिए, नहीं तो इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। नेताओं का क्या है जिन्होंने पिछली बार आपके मंच पर आके आश्वासन दिया था, वो दोबारा कभी फिर आए बात पूछने के लिए? बात क्या पूछेंगे वो, क्या बात पूछेंगे? बात पूछते हैं, हमारा हाल पूछते हैं, लेकिन हमारे हाल को पूछकर जिस तरह तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमारे साथ वादा किया कि 2000 वैकेंसीज देंगे, वादा कर दिया, आश्वासन दे दिया, बाकी कहते हैं कि हम आपका प्रोसेस चल रहा है। अरे भाई, साल हो गया इस प्रोसेस को चलते, कब तक, आखिर कब तक चलेगा? आप छोटे से छोटा लीडर क्यों नहीं अपने बड़े लीडर से बात करता? क्योंकि हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक ब्लॉक से जहां पर खड़े हैं, लेकिन हम अपने ब्लॉक के जो बीजेपी के लीडर हैं उनसे बात करी है कि हमारे मसले को आगे पहुंचाइए, लेकिन कोई भी लीडर अपने बड़े लीडर से बात नहीं कर रहा। उनको अपने काम से काम है, जितना अपना वो चाहते हैं वो काम कर रहे हैं। जो काम गरीब जनता चाहती है उन कामों पर ध्यान नहीं कर रहे। हम हाथ जोड़कर विनती क्या करते हैं कि कृपया हमारी मांगों को सुने और होम मिनिस्ट्री तक हमारी बात को पहुंचाएं और हमारे ज्वाइनिंग मिल दी जाए। नहीं तो ऐसे आप जूथ को अपनी वर्खलाफी पर मजबूर कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जम्मू का जूथ इकट्ठा होकर आपकी वर्खलाफी करेगा।
तीन अलग अलग जो संगठन इस समय हो चुके हैं, चाहे आर्मी रिक्रूटमेंट को लेकर हो, जम्मू जेकेपी को लेकर हो, या फिर बीएसएफ एस्पिरेंट्स हैं, इन्होंने कहा है कि हम एक मंच साझा कर कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे अगर इनके इश्यूज़ के ऊपर सरकार जो है ध्यान नहीं देती है। अब आगे को संग्राम लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि पिछली बार 28 दिनों तक बैठने के बाद कोविड के बढ़ते केसेस में इन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म किया था, लेकिन इस बार उस समय ये आए हैं जब इस समय केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अपनी जान भी रिस्क में ले रहे हैं, लेकिन बात इस समय इनके रोज़गार की है, इनके फ्यूचर की है, इसलिए हर जंग लड़ने को ये लोग तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिल्पा ठाकुर के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।